ढोलकपुर के नाम का एक गांव था जहां पर कमल अपनी बीवी के साथ रहता था। कमल गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। कमल दिल का बहुत साफ था। सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है वो किसी चीज में नहीं। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। अब बारिश के महीने में इतना काम जो मिल रहा है आपको, इसलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ, काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाने का काम है मेरा। तुम ही सबका अच्छा करते रहते हो। गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, एक दूसरे से लड़ाई करना, बुराई करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इनके साथ बुरा करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ। मुझे आज एक और बंदे का नया घर बनाना है। कमल कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचता है और दरख्त काटने लगता है। आज तो लगता है पूरा दिन इस दरख्त को काटने में लग जाएगा। जल्दी से दरख्त की लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर उनका नया घर बनाना शुरू करता हूँ। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी, आप कौन है? मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और चलते ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से घर में ना कोई रह पाएगा और ना बाहर ऐसा कोई इंसान होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक तुम ही हो यहाँ पर जो नेक दिल के हो। ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सकते हैं उन लोगों को अपने जहाज में बैठा लो। मेरे हाथ जो बादल है ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और इसकी लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? बरसात की ओर से आया हुआ इंसान कमल को एक बड़े सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही दरख्त काट सकते हो। ये पर तुम इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास लकड़हारे की ताकत आ जाएगी। जाओ और जो मैंने काम दिया है उसे पूरा करो। कमल वहाँ से चल पड़ता है और अपने बाबा को सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू करो और मैं सारे गाँव वालों को इकट्ठा करता हूँ और ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कमल जंगल में जाता है और कुल्हाड़ी से दरख्त काटने लगता है। कमल बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर बाबा गांव वालों की बैठक बुलाकर सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो अब ये एक नया नाटक ले आया है। अब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। और तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुकी नहीं है। एक हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। गांव वाले बाबा की बात मान लेते हैं। मौसी जहाज में बैठने से मना कर देती है और फिर एक हफ्ते बाद कमल एक बड़ी जहाज बना लेता है और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। देखो देखो, पानी की लहर गांव को तबाह करने आ गई है। मगर हम सबको इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। मौसी जहाज की तरफ आने लगती है और कहती है, अरे रुको रुको मेरे लिए, अब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कमल मौसी को भी जहाज में ले लेता है और लहर पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। मौसी जहाज को देखती है और हैरान रह जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं? ध्यान से सुनो गाँव वालों, इन लकड़ियों को मैंने आपके लिए जमा किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह कमल, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर आराम से बन जाएंगे। घर में रहने वाले लोगों के हिसाब से घर बनाया जाएगा। जो कम है उनके लिए छोटा घर बनाया जाएगा और जो ज्यादा लोग हैं उनके लिए बड़ा घर बनाया जाएगा। अब मुझे ज्यादा जमीन इस गांव में चाहिए। गांव में मेरी जमीन सबसे ज्यादा है। चुप करो, ये गांव नहीं है। जो चाहो वो करो। कमला ने जैसे कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अब तुम कोई मालकिन नहीं हो, आम इंसान हो हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और मौसी अपनी असलियत को पहचान नहीं पाती है। मौसी कहने लगी, एक वक्त था जब मेरे पास दौलत और शोहरत थी। जमीनों की कोई कमी नहीं थी और खेत भी बहुत अच्छे थे। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चले गए। सब इस कमल की वजह से। अब सब इसको इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी मौसी का पुराना मुलाजिम उसके पास आता है। फिर कहती है, जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये कमला की कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? ये कमला के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास बहुत शक्ति आ जाती है। और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि इस कुल्हाड़ी से जब दरख्त को काटा जाता है
तो वो दरख्त फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब से आगे से काम नहीं करूँगा। इतना कहकर वीरू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर कमल और उसके साथी सब घर बना लेते हैं। मौसी को भी एक घर मिलता है जो एक इंसान के रहने के बराबर होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर तो बड़ा था, इस घर में एक इंसान बस रह सकता है। मुझे सब वापस लाना होगा। मैं उस कमल से सब छीन लूंगी। कमल और बाबा जहाज पे लकड़ी को काट रहे थे, तभी मौसी हाथ में लड्डू लेके वहाँ पहुँचती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाँव वालों और मेरी मदद करने के लिए और नया घर देने के लिए। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। वाह, जहाज में चांद कैसे खिल गया। बहुत खुश लग रही हो मौसी। हाँ, हम भी खुश, अगर आप खुश। बाबा और कमल लड्डू खा लेते हैं। खा के थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। और मौसी कमल की कुल्हाड़ी उठा लेती है और अपने घर आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं इस जहाज में अपना घर सबसे बड़ा बनाऊंगी। गांव में फिर से लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। मौसी कुल्हाड़ी उठाती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी शक्तिशाली है। मौसी कुल्हाड़ी लेकर सब घर तोड़ देती है और इनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर कमल और बाबा जब होश में आते हैं, जहाज में मौसी का महल बन जाता है। कमल और बाबा मौसी से मिलते हैं। मौसी, ये सब क्या कर रही हो? ये वक्त अपने आराम के काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है, मेरी कुल्हाड़ी वापस करो। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बारिश के एक इंसान ने दी है और कहा है कि मैं जिस तरीके से चाहूँ उससे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक वक्त मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। मौसी वहाँ से निकल जाती है। ये सब झूठ कहा मौसी ने, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूँ कमल, और मुझे यकीन है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी थी वो ये सब देख रहा है और वही इस मौसी को उसका जवाब देगा। तभी आसमान से घटा बरसती है। काले बादल छा जाते हैं और बरसात की ओर से आया इंसान फिर अपने हाथ में बादल लिए आ जाता है। वो मौसी के पास आता है और कहता है, ये कुल्हाड़ी मैंने कमल को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गाँव, फिर भी तुम्हें ये बात नहीं समझी। जाओ, तुम्हारे खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि ये सब तुम किधर लेकर जाती हो। मौसी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और इंसान इस मौसी को जहाज से बाहर निकाल देता है। फिर कमल और बाबा अगले दिन गांव में सबके घर बराबर से बना लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते।